So hello everyone, welcome back to my YouTube channel whose name is Nirmal the Study Point. So today we will do exercise 8.1. So let us start. So the question is that in triangle ABC, that means a triangle is present whose name is what? ABC. So let us draw it. एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम क्या है? ABC ट्रायंगल है. ओके, जिसका राइट एंगल कहां पर प्रेजेंट है? B एंगल पर राइट एंगल प्रेजेंट है. और क्या डाटा गिवन है और उसको लेके हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करें उसको चलो निकालते हैं. तो AB यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये है 24 और BC 7 सेंटीमीटर. दैट मींस दिस बेस इज 7 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज नॉट हियर? ओके, सो AC इज नॉट गिवन हियर. जो आपका हाइपोटेन्यूस है ये यहाँ पर नहीं है. तो ये वैल्यू निकालने के लिए sin C cos C cos A sin A, तो इसको निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमको हाइपोटेन्यूस पार्ट निकालना पड़ेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सो AC इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज़ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. If only hypotenuse, okay, if square is not present here, that will turn into root over in the next part. Okay, so AC will be what? AB square plus BC square root over. That means hypotenuse is equal to root over of what? Perpendicular square plus base square. So let us put the value. AB square means what? 24 square plus BC square, that means 7 square. That is equal to 24 square is equal to 576 plus 7 square is equal to what? Your 49. So if you add these two, you will get 625. Okay, 625 is the square root of your 25. So we got 25 centimeter as your AC. That means the hypotenuse is 25 centimeter. So now we have, okay, now we have AC is equal to 25 centimeter, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. सो आई नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? साइन ए कॉस ए. ए को अगर थीटा लेंगे तो क्या होगा? ए को अगर थीटा लेंगे तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस. ओके, सो साइन ए हमको पता है साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच. पी मतलब क्या? अभी बीसी हो जाएगा, बीसी डिवाइडेड बाई एसी. क्यों बीसी होगा? क्योंकि ए थीटा होगा तो इसका फ्रंट साइड क्या होगा? आपका बीसी होगा. ठीक है, बीसी बाई एसी मतलब 7/25. अगर मैं लूंगा क्या? आपका cos है, cos आपका क्या है? b by h, तो b यहाँ पर क्या होगा? ab. सो ab डिवाइडेड बाय ac. ac इज द हाइपोटेन्यूस. ab का वैल्यू क्या है? 24 डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है? 25. सो आई नंबर खत्म हो गया. अभी डबल आई करेंगे. ठीक है, डबल आई भी उसी तरह ही, बहुत ही इजी है. sin c, sin c कैसे निकालेंगे? sin c. सो यहाँ पर c को अगर थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस. मतलब आपका AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, BC हो जाएगा बेस और AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूस. तो sin C मतलब P by H. सो यहाँ पर P कितना होगा? AB डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू AC. सो AB का वैल्यू क्या है? 24 डिवाइडेड बाय AC आपका है 25. सो यहाँ पर डबल आई का दूसरा क्वेश्चन है cos C का वैल्यू. cos मतलब क्या? आपका B by H. तो B यहाँ पर क्या है? BC मतलब बेस ये है, B by H मतलब आपका AC. That is equal to 7/25. So what we got? We got sin A is equal to 7/25, cos A is equal to 24/25, sin C is equal to 24/25, cos C is equal to 7/25. Now we will do question number 2. So यहाँ पर एक फिगर दिया गया है आपके लिए. तो यहाँ पर फिगर है तो आपको बहुत ही इजी होगा इसको निकालने के लिए. कैसे? क्योंकि tan P और cot R का वैल्यू निकालना है हमको. ये दोनों को माइनस करना है. पहले ये दोनों का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है. पहले ये वाला पार्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पता है कि यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये अगर बेस हुआ तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू नो दैट बेस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ व्हाट? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो यहाँ पर अगर मैं QR को निकालूंगा, QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? रूट ओवर ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर. ओके, ये आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा. तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. सो यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू 169 and the square of 12 is equal to 144.
if you will subtract 144 from 169, you will get 25. So the root over of 25 is equal to 5. So what you got? You got QR is equal to 5. So हमारे पास अभी तीनों साइड का वैल्यू है, ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है। अभी हम tan p निकाल सकते हैं, cot m निकाल सकते हैं और वो दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। तो अभी हम निकालेंगे tan p। ओके, सो ये अगर p अगर आपका थीटा हुआ तो इसका ये वाला साइड जो है, फ्रंट वाला साइड, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमको पता है कि tan का वैल्यू क्या है? p बाय b। सो ये अगर p हुआ तो b कौन सा हो जाएगा? इसका एडजेसेंट साइड और इसका पास वाला साइड। सो आपका हो जाएगा tan p इज इक्वल टू qr डिवाइडेड बाय pq। सो आपका qr का वैल्यू क्या है? 5 है। pq का वैल्यू क्या है? 12 है। सो यहाँ पर वैसे ही cot r निकालना है हमको। cot r, सो आपको पता है r अगर थीटा हुआ तो इसका ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका पास वाला साइड है, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ओके, सो हमको पता है cot थीटा इज इक्वल टू b बाय p। सो इसका b मतलब पास वाला साइड कौन सा है? qr डिवाइडेड बाय p मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर pq, वो भी वही सेम 5 बाय 12। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? tan p माइनस cot r, ये दोनों का वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं 5 by 12 minus 5 by 12, you know that plus 5 by 12 and minus 5 by 12 is present, that is equal to 0. Here is the direct answer of your question number 2. So now we will do question number 3. Okay, let us start. So if sin A is equal to 3 by 4, so here you have sin A is equal to 3 by 4. That means only the value of sin is given. यहाँ पर सिर्फ sin A का वैल्यू गिवन है, cos A और tan A निकालना है। अरे भाई इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हमको इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे इसको? तो ये हो जाएगा a b c, अगर मैं इसको लेता हूं तो ये अगर a हो जाएगा थीटा, जैसे कि आपको पता है sin a इज इक्वल टू 3 by 4। अच्छा, sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? p by h। वी नो दैट p by h। सो इफ थीटा विल बी दिस, so p will be this because this is the front side. Okay, and p by h means what? Hypotenuse will be AC. That means sin A is equal to p by h. So p will be BC and h will be AC. क्यों? क्योंकि ये थीटा होगा तो इसका फ्रंट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूस, आपको तो मालूम ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका p by h, मतलब ये BC का वैल्यू 3 हो जाएगा और ये AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ओके, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सो यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास? अभी हमारे पास ये ए बी वाला पार्ट नहीं है, मतलब ये अगर थीटा हुआ तो इसको बेस वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका बेस वाला पार्ट नहीं है ये अगर थीटा हुआ, तो हम निकालेंगे अभी कैसे? बेस इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर ऑफ व्हाट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ए बी अगर बेस हुआ तो ए बी को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर माइनस बी सी मतलब 3 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? यहाँ पर आपका 7, रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 7 अगर ये हुआ तो अभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, cos A अगर ये थीटा हुआ तो इसका cos मतलब क्या? b by h। तो ये b वाला पार्ट है, हमको पता है ये अभी बेस है। सो हमको पता है cos A इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय व्हाट? ac b by h, सो दैट विल बी रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका cos A निकल गया। अभी tan A निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो tan A का फॉर्मूला क्या है? p by b। सो हमको पता है p कौन सा है? ये bc है क्योंकि ये फ्रंट साइड है, थीटा यहाँ पर है ना। ठीक है, सो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। P by B ये आपका B है, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय रूट 7। सो हियर इज द आंसर ऑफ cos A and tan A. Okay, so now we will discuss question number 4. So let us start it. It is given that 15 cot A is equal to 8. So it is little bit difficult, not very much, just little bit. यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर 15 cot A का वैल्यू कितना है? 8 है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? sin A and sec A। वो फिर कैसा होगा?
मैंने बताया था पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर के मदद से ही हम आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कीजिए जिसका नाम दे दीजिए ABC, और उसके बाद हमको cot A का वैल्यू निकालना है। वो फिर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर है 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ है 15 और cot A का। अगर मैं सिर्फ cot A का वैल्यू निकालूंगा तो ये 15 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8/15। तो आपको पता है cot इज इक्वल टू व्हाट, B/P। सो अगर A को मैं थीटा लेता हूं तो ये इसका फ्रंट साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका पास वाला साइड ये हो जाएगा आपका क्या, बेस, और ये तो आपको पता ही है ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा P। और जैसे कि आपको पता है cot इज इक्वल टू B/P, सो यहाँ पर B कौन सा है, AB डिवाइडेड बाय P कितना है आपका BC। सो AB/BC, सो मैं लिख सकता हूं कि AB का वैल्यू 8 है और BC का वैल्यू कितना है 15। सो ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। तो हमारे पास क्या नहीं है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। अगर मैं हाइपोटेन्यूज ढूंढ लूंगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, sin A और sec A निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए आपको पता है आपका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कैसे निकालेगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस योर बेस स्क्वायर। ओके, सो AC इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस व्हाट BC स्क्वायर और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना 8 का स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू आ जाएगा कितना 64 प्लस कितना 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो मुझको कितना मिलेगा 289। सो रूट ओवर ऑफ 289, हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। ओके, सो व्हाट वी गॉट AC इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 17 है और अकॉर्डिंग टू एंगल A ये हो जाएगा बेस, और बेस है 8 और आपका परपेंडिकुलर है कितना 15। ओके, तो अब हम निकालेंगे sin A एंड sec A। जैसे कि आपको पता है sin A, सो A एंगल को लिया जाएगा, A एंगल का जैसे कि पता है आपको sin थीटा इज इक्वल टू P/H। आपको पता है यहाँ पर P कौन सा है BC डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू AC, BC डिवाइडेड बाय AC। तो BC का वैल्यू कितना है 15 डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू कितना है 17। ये आ गया आपका sin A का वैल्यू। अभी निकालेंगे sec A का, जैसे कि आपको पता है sec A का वैल्यू क्या है H/B। सो H मतलब क्या आपका AC डिवाइडेड बाय B मतलब कौन सा, ये AB आपका बेस है तो ये हो जाएगा क्या B, जिसका वैल्यू आपका आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 8। तो आपको दो वैल्यू ढूंढने के लिए दिया गया था, एक sin A एक sec A। sin A का वैल्यू आया कितना 15/17, sec A का आया 17/8। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 और 4 नंबर चारों खत्म होता है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए और बोर्ड में 100% लाइए। थैंक यू।